वाली आपकी 3.2। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसकी एक क्लास अपन डाल चुके हैं, इसमें से ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझा दिया था। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन बताएं बेटा, इसमें से बताओ। ये वाला 14 नंबर का। ठीक है, ये आप कर लोगे। ठीक है, आप कौन सा बताएं आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बेटा, ये वाला 3 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, 3x - y = 3। दूसरा आपका 9x - 3y = 9। ठीक है, ये समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल। ठीक है, इनको समीकरण मान लो पहले। 3x - y = 3, इसको फर्स्ट समीकरण मान लो। 9x - 3y = 9, इसको मान लो दूसरा समीकरण। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे आप, और भाई समीकरण कौन सा लेते हैं बेटा, पहला लेते दूसरा लेते। अभी पहले क्वेश्चन बता दे, क्या बात है, कौन सा समीकरण लिए थे। समीकरण 1 से। ठीक है, हमने सीधी बात ये बताया था कि जो साइन लगे वो सही है। समीकरण 1 कौन सा अपना, ये 3x - y = 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने यहाँ से क्या करते थे, मान निकालते थे किसका, या तो x का या y का। तो किसका मान निकाले, कौन सा साइन है यहाँ पे, x की y, कौन सा निकालें बेटा बता। y का निकाल लें, क्योंकि देखो x चले जाएंगे इधर, चला जाएगा। चलो ये प्लस का किसका हो जाएगा इधर जाके, ये माइनस की वाई, ध्यान देना, माइनस की वाई तो माइनस की रहेगी। 3 वैसे की वैसे रहेंगे, जे प्लस के अंदर किसके हो जाएंगे, 3x। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर हम यहाँ माइनस से गुणा कर दें सब में, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जे माइनस की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दें माइनस गुणा करने पर, लिख दें कि रहने दें, माइनस का गुणा करने पर, क्योंकि इसे सेल करने पर। अब देखो, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो जे प्लस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और ये प्लस का जी किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का जी किसका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, समीकरण 3 बन गया आपके, बन गया, कोई दिक्कत। अब ये 3 का मान किसका, मतलब बाई का मान, या समीकरण 3 बोल देंगे तो बाई का मान किस में रखते थे, बाई का मान कौन सा समीकरण है, समीकरण कौन से समीकरण रखेंगे, 1 के 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो। ठीक है, 2 में रख दो। ठीक है, 2 में रखें। 2 क्या आपका ये समीकरण 9x - 3y = 9। अब y का मान है ना अपने पास में, तो 9x वैसे की वैसे रहेंगे, और 3 बाहर लगा दो कोष्टक के। अब y का मान कितना रखेंगे, ये वाला -3 + 3x बेटा, 3 बस नहीं, पूरा मान। ठीक है, बराबर 9। अब देखो इधर 9x, अब जो 3 में गुणा होगा -3 है, देखो जी -3 का गुणा इसमें होंगे तो -3 और -3 तो कितना प्लस के 9 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये -3 और ये -3 तक का 9 प्लस के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब जो -3 और ये प्लस के, तो अब क्या होंगे, माइनस के क्या होंगे बेटा, नहीं -9 होंगे। जैसे ऐसे देख लो, देखो -3 और गुणा किसके साथ में होगा, 3 के साथ में होगा कि नहीं होगा। अब ठीक है, अब समझ में आएगा। अब देखना 9x वैसे की वैसे, 9 जैसे वैसे की वैसे। अब इसका देखो 3 तरह का 9 हो जाएंगे जी, और इस माइनस से इस प्लस के साथ में किसका क्या हो जाएगा, तो माइनस होंगे नहीं होंगे, -9x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 9, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखते बेटा 9 ये प्लस की और ये माइनस की, ये कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो 9 = 9, इसके क्या हो जाएंगे जी। अब यहाँ से सॉल्व नहीं होगा जिस समीकरण, बिल्कुल देखा तब, तो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, परिभाषा में करेंगे इसके अनेक हल होंगी, या वो यहाँ पे क्या बेटा x का कोई भी मान हो सकता है, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या लिखेंगे, अनेक हल। बस यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर आगे नहीं होगा जी। ठीक है, बस बन जाएगा, आप समझ में आ गई चीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का 0.2 प्लस 0 x तो छोड़ ही गया, x 0.3 y 1.3। दूसरा आपका 0.4x प्लस 0.5 y = 2.3। ये है समीकरण। ठीक है, आपके इधर तो यहाँ पे समीकरण मान लेते हैं इधर पे, ये 0.2x प्लस 0.3 y = 1.3। समीकरण पहला जी 0.4x प्लस 0.5 y = 2.3। समीकरण दूसरा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, समीकरण किससे, 1 से। एक कौन सा है जी आपका 0.2
एक्स प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3। यहाँ पे किसका मान लें, एक्स का, वाई का, किसी का भी ले लें, ठीक है। चाहिए 5 दोस्तों कहाँ 5, समीकरण 1 से करते 2 से? 1 से। अरे समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, कौन सा ले, 2 ले लो। चलो तो पहले से अपन 2 से कर 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ 5 कर दो। तो एक यहाँ आप सॉल्व करने के लिए एक तरीका और बेटा, इनको जो दशमलव हटा देगा सबका, दशमलव हटा दें। चलो दशमलव हटा देते, चलो हटाओ इसको क्या कर देते अपन 10 से गुणा करते, 10 को इससे, 10 से इससे कर दे गुणा, दोनों में 10 से गुणा कर दिया। अब 10 से गुणा करने पर 0.2 में अगर 10 से गुणा करेंगे बेटा, देखना 0 0 2 और 0 तो 0 2 कितना हो जाएगा आपका, दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, क्योंकि दशमलव क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, कितना आ जाएगा आपका 20 क्यों आएगा, 2 नहीं आएगा, दशमलव इधर नहीं लगेगा, क्योंकि जो दशमलव एक संख्या बाद तो एक संख्या पर लगेगा नहीं लगेगा, कितना आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y और ये आ गया आपके 13। समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण 3 दे दो, 3 समीकरण 1 ज़्यादा समीकरण हुआ ना, तो इसको छोड़ो समीकरण, चलो इसको एक नाम दे दो, इसको कोई नाम ना दो इसको, ठीक है, इसको कोई मत नाम दो, देना है नाम की। अरे हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि समीकरण के नाम बहुत ज़्यादा हो जाए, ये 1 2 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे नहीं, फिर 5वां बनेगा समीकरण, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका कोई नाम दो, सीधा गुणा कर दो, इसमें कर दिया तो समीकरण 1 जी हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा जी, जी कितना आ जाएगा 5 और जी कितना आ जाएगा 23, और जी समीकरण 2 हो गया। अब ठीक है, अब समीकरण किससे करेंगे सॉल्व, समीकरण 2 से, 1 और 2 मान ली ना, इनको समीकरण नहीं है, 2 से 4x ले लो, ठीक है, प्लस 5y 23, 10 किसका मान निकालें, x का y का, y का निकालना, किसी का निकाल लो जो साइड लगा, ठीक है। तो x लिख लिया अपन ने इधर, ये इधर 23 वैसे की वैसे, जो प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। अब ये 4 है तो जो अपना बस x का मान चाहिए, तो 4 ये गुणा में किसके इसमें किस में जाएंगे जी, भाग में, पूरे के भाग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, जब समीकरण 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इसका मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में कहा, एक का समीकरण अपना जो 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। ये मान रख दो x के यहाँ पे, x के यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 2 बाहर रहेगा देखा, ठीक है, 23 माइनस 5y बटे में 4, ऐसे है ना, बराबर प्लस 3y बराबर में 13। देखो जी गुणा में है ना इसके, तो 2 1 2 2 नहीं 4, ऐसा 2 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब यहाँ 23 माइनस 5y बटे में 2 प्लस 3y बराबर 13, जी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होगा। चलो अब देखो बेटा जी इसके किसमें भाग गुणा, मतलब इसके भाग में, तो बेटा आप LCM लेंगे कि लेंगे, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता कि नहीं माना जाता, इसके नीचे 1 माना जाता कि नहीं, ऐसे मान सकते हैं अपन। 23 आपका वैसे की वैसे रहेगा, 5y वैसे की वैसे रहेगा। अब जैसे इसमें 2 का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो मतलब इसमें पहले नीचे वाले में भाग होते, ऊपर वाले गुणा होता है, तो जो भाग देंगे इसमें से 2 ही आ जाएगा कि नहीं आएगा, और ऊपर सब किससे 3 से गुणा हो जाएगा नहीं होगा, तो कितना 6y, इसका गुणा इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये आएगा 13 गुणे 2। अब नीचे का सिस्टम खत्म हो गया, 23 माइनस 5y प्लस 6y बराबर 13 दूनी 26 हो जाएंगे। अब जी बेटा 5y और 6y, 5 चलेगा, 6 में से कितना बचे, तो जी y बचेगा खाली 26, 23 इस साइड भेज देंगे 26, हाँ पक्षांतर करने से प्लस का माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 3, y का मान कितना का 3, तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 23 माइनस 5 बटे में क्या था 4, यही है ना, y का मान रख दो 23 5 गुणे 3 बटे 4, 23 15 बटे 4, 15 में से 23 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बटे 4, 4 दूनी 8, x का मान तो आ गया।
ये आपका समीकरण, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा